Hello students, today we are going to cover the main points of class 12 geography. So first we take the first book, Human Geography. So in this chapter, key points are there. First, definitions of geography, and the main important is humanization of nature and naturalization of humans. These topics are very important और बहुत बार रिपीट करते हैं ये क्वेश्चंस. In the second chapter, the world population distribution, density and growth. इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are the factors influencing the population distribution? So it is divided into three parts: geographical factors, economic factor, social factor. इसमें से कोई एक पार्ट हमेशा आता है, कॉन्टिन्यू रिपीट करता है, 3 मार्क्स का. एंड सेकेंड टॉपिक, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. 3 स्टेजेस हैं इसके: हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और थर्ड लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा. और आपके एमसीक्यू के लिए विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइग्रेशन. देन थर्ड चैप्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसका दो पॉइंट्स आपको राइट करना है. तो यहां पर डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है और ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है. एंड व्हाट आर द शॉर्टकम्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इसमें आपको ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में राइट करना है, और इसको मेजर जो किया जाता है 0 से 1 में किया जाता है. द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच हैविंग अ 0.9826, वो आपका हाई डेवलप्ड कंट्रीज आ जाएंगी, हाई एचडीआई कंट्रीज आ जाएंगी. और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि लोएस्ट एचडीआई है इन द वर्ल्ड में, वो आपके 0.321 हो जाएगा. इसमें अगर आपको एग्जाम्पल्स राइट करने हैं तो आप इसमें लिख सकते हो. हाई में आपके हो जाएंगे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और लोएस्ट में आपके आ जाएंगे चैड, सदर्न चाइल्ड. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इन दिस चैप्टर, पिलर अप्रोचेस में कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा. तो यू हैव टू कवर बोथ दीज टॉपिक्स, चाहे आपका 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे अप्रोचेस हो ह्यूमन डेवलपमेंट में. देन फोर्थ चैप्टर आपका प्राइमरी एक्टिविटीज. इसमें से एक 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो आपका प्लांटेशन या फिर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो. और लास्ट 4 ईयर्स पहले इसका एक क्वेश्चन आया था, इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटीज. तो इसमें आपका फिजिकल और इकोनॉमिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देन आपका आता है 5th चैप्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज. इस चैप्टर में हम लोग जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, 4 पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं इसमें: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कॉटेज स्मॉल एंड हाईटेक इंडस्ट्रीज, और कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्निक इंडस्ट्रीज. तो इस चैप्टर में मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, मशीनरीज के बारे में राइट करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है. तो इसमें से आप 2 टॉपिक्स कवर कर लीजिएगा. देन 6th चैप्टर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज, रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है. देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. तो इसमें रूट एंड हो जाएगा आपका, और डिमांड हो जाएगी, और टूरिज्म का आपका फैक्टर्स है, उसके भी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है. तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. देन सर्विस सेक्टर में आपका आईपीओ, बीपीओ आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आउटसोर्सिंग का एग्जांपल्स भी है. केपीओ भी आता है इसमें. क्वाटरनरी और क्विनरी के बारे में जरूर डिफरेंशिएट आ रहा है, इसके एग्जांपल्स आप लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट 7th चैप्टर आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. इस पे पिक्चर बेस्ड, केस बेस्ड स्टडीज आ सकती है. तो हमारे जो वर्ल्ड के कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है साइबेरियन कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, जो कि रशिया में है. व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक टच करता है, ईस्टर्न टू वेस्टर्न बाउंड्रीज रशिया के. शिपिंग कैनल्स में 2 ही दिए हुए हैं आपका. एक आपका सुएज कैनाल, अनदर इज कॉल्ड द पैनामा कैनाल. किस किस सी को कनेक्ट करता है? सुएज कैनाल जो है मेडिटेरियन सी और रेड सी को ज्वाइन करता है,
और जो पैनामा कैनाल है वो आपका अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करता है। इनमें से कोई एक आपको कैनाल्स मिलेगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स राइट करने हैं कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है 8th चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट टॉपिक जो है इसका बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के 3 डिविजन्स हैं, उनमें से कोई एक आपका आने के चांसेस हैं। इसके बाद इसका 1 मार्क्स के लिए टाइप्स कौन कौन से हैं, मल्टीनेशनल ट्रेड हो जाएगा आपका, और दूसरा आपका बायलैटरल ट्रेड हो जाएगा। देन इन विच ईयर WTO वाज ऑर्गेनाइज, तो 1 जनवरी 1995 हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टॉपिक, और लास्ट का पढ़िएगा इसमें। नेक्स्ट आपका मैप वर्क है। मैप वर्क कवर 5 मार्क्स। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें जिससे मैप वर्क आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी है, उसमें सबसिस्टेंस गैदरिंग हो गया, नोमैडिक हार्डिंग, कॉमर्शियल लाइव स्टॉकिंग, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। कौन कौन से वर्ड में ऐसे एरिया हैं जो कि ABCDE से ऑलरेडी मार्क होंगे, उसमें यू हैव टू राइट डाउन द नेम, जिसमें कि हिंट ऑलरेडी दी होगी कि वो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है वर्ड का। अगर डाउन्स लिखा है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में या फिर न्यूजीलैंड में नजर आएगा। देन अगर वेल्ड है तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। अगर आपका पंपास है तो साउथ अमेरिका, प्रेरीज है तो आपका यूरोपियन कंट्रीज में हो जाएगा, और स्टेपीज है तो आपको ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। तो ये मार्क इससे 1 नंबर का आपका वर्ड मैप है। देन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में जो हमने ट्रांस साइबेरियन रेल हो गया, कैनेडियन रेल हो गया, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज हो गए, ये सारे के सारे आपको 1 मार्क्स के आएंगे। फिर मेजर सी पोर्ट्स में यूरोप में 3 टॉपिक्स दिए हुए, 3 सिटीज हैं, नॉर्थ केप, लंदन एंड हैम्बर्ग यूरोप का हो गया। नॉर्थ अमेरिकन वैनकूवर, सैन न्यू ऑर्लिन्स पूछा जाता है ज्यादातर, और साउथ अमेरिका में वालपारिसो। अफ्रीका का केप टाउन हो गया। एशिया में आपका शंघाई या एडन पूछ लिया जाता है, लास्ट ईयर आपका एडन आया था। देन ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और सिडनी है। इन 2 में से आपको किसी एक टॉपिक में आपको वर्ल्ड मैप के लिए प्रिपरेशन करनी है। सेम कंडीशन इसमें है एयरपोर्ट्स में, मुंबई या टोक्यो ज्यादातर पूछ लिया जाता है आपसे। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग हो गया। यूरोपियन कंट्रीज में आपको लंदन या रोम ज्यादा पूछा जाता है, इसकी तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। नॉर्थ अमेरिका में शिकागो का कम है, लेकिन न्यू ऑर्लिन्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है। साउथ अमेरिका का सैंटियागो, ऑस्ट्रेलिया का डार्विन, वेलिंगटन। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप टॉपिक्स हैं जो कि 5 मार्क्स कवर करेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, इसमें हमें जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स बिहाइंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन। इसके जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मींस व्हाट आर दी स्टेजेस, 4 स्टेजेस दी हुई हैं आपके बुक में, वो आप लोग ध्यान से इसको कवर कर लीजिएगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन इस बुक का, सेकंड बुक एंड द फर्स्ट बुक में कोई आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जहां पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आएगा, यू हैव टू राइट डाउन द 4 स्टेजेस। और अगर आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है फर्स्ट बुक का, तो उसमें आपको 3 स्टेजेस के बारे में राइट करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, ह्यूमन सेटलमेंट। इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया था ये, तो इस बार इसके आने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन एंड एवोल्यूशन, ये आपको राइट करना है। फंक्शन बेस में, एवोल्यूशन बेस में। एवोल्यूशन बेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन। देन टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स 4 पार्ट्स हैं, इसमें एक आपको 100% एक टॉपिक मिलेगा, चाहे वो आपका डिस्पर्स सेटलमेंट हो, चाहे आपका हैमलेटेड हो, चाहे सेमी क्लस्टर्ड हो। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड चैप्टर, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें आपको
लैंड यूज कैटेगरीज एंड चेंजेस के बारे में रीड करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक इंपॉर्टेंट जो बॉक्स दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, इससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेसेस बाय द इंडियन एग्रीकल्चर, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके शॉर्ट फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर हो या फिर अनसर्टेनिटीज ऑफ मॉनसून हो या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज बाय यूजेस द फार्मर्स बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू यूटिलाइज। तो ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो चैलेंजेस और आपका जो फर्स्ट पार्ट है लैंड यूज कैटेगरीज, इसका ध्यान दीजिएगा। फोर्थ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी ऑफ वाटर में हमारे सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर्स हो गए, लैंड में लेक्स हो गई। और इंडिया में 10,360 रिवर्स है, जिसका एक एवरेज लेंथ जो है 1.6 किलोमीटर है, एवरेज लेंथ ऑफ द रिवर्स। इसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मेथड्स, जिसमें आपको नीरू मीरू हो गया, हरियाली हो गया, वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, ये आपको कवर करना है। देन थर्ड नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, इसके कोई भी आप 3 पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की मिनरल्स, ये 3 पार्ट से डिवाइड किया गया हुआ। प्लेटूज हो गए आपके साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज, जो कि मेजर एरियाज हैं मिनरल्स के। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो जाएगा आपका। ये आपके 2 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है 6th चैप्टर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्लानिंग मॉडल्स एंड इनिशिएटिव। इसमें आपका आईटीडीपी आ जाएगा या हिल एरिया प्रोग्राम्स आ जाएंगे, रीजनल प्लानिंग्स आ जाएंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेजर्स है। और इसी चैप्टर का ही केस स्टडी भारमौर हो गया या इंदिरा गांधी कमांड एरिया हो गया, ये जो 2 केस स्टडीज हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। और इवन एक चीज और भी है कि इस बुक में, सेकंड बुक में आपके बहुत सारी केस स्टडीज दी हैं, चाहे वो आपका धारावी केस स्टडी हो, चाहे भारमौर हो या फिर दौराला केस स्टडी हो, इनमें से कोई एक आपको 100% मिलना है, कंफर्म है ये। देन चैप्टर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू डू ऑल नो वेरी वेल, चाहे वो आपका रोडवेज हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो या फिर वाटरवेज हो। उसके बाद कम्युनिकेशन में प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि तीनों चीजें कवर कर रहे हैं, रोड, रेलवे और एयरपोर्ट्स हो गए, वाटरवेज हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका 8th चैप्टर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में आपको इंडियाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपोजिशन हो गया, देयर इज चेंजेस इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन रिसेंट टाइम। तो प्राइमरी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी में चेंजेस आ रहे हैं। और इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के, तो ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट्स में मेनली 12 मेजर पोर्ट्स हैं और मोर देन 90% ऑफ द ट्रेडिंग ओवरसीज के थ्रू हो रही है, वाटर बॉडीज के थ्रू हो रही है। इसलिए इसमें आपको एक एक फीचर्स याद कर लीजिएगा। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ द कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट इट इज आल्सो कॉल्ड द टाइडल पोर्ट, या फिर इसके साथ साथ इसको क्या ऐसा पोर्ट भी कहते हैं जो कि स्टार्टेड सिंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मुंबई पोर्ट की बात आती है, बिजिएस्ट पोर्ट हो जाएगा आपका। शिपिंग पोर्ट्स आपका जवाहरलाल नेहरू, सावा पोर्ट्स आ जाएगा। इस तरह आपको इसको प्रिपेयर करना है। और लास्ट इसका जो चैप्टर है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट वन है वो है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। आज की डेट में जो भी पॉल्यूशंस हैं, चाहे वो आपका लैंड पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे थर्मल पॉल्यूशन हो, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो रिसेंटली जो अभी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में अर्बन सॉलिड वेस्ट इश्यूज, अर्बन सॉलिड वेस्ट इश्यूज को 2 पार्ट से डिवाइड किया गया है। एक आपका डोमेस्टिक हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ये आज के टाइम में करंट प्रॉब्लम है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। देन नेक्स्ट वन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मिटिगेशंस, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, कैसे इस पर वर्क कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन पे आपको ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू के लिए।
और लास्ट टॉपिक जो है आपका मैप वर्क है। सो हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, हम लोगों की एनसीईआरटी बुक में 2011 के बाद जो डेटा आया है, सेंसस आया, वो 2014 का कहीं कहीं आपको नजर आएगा। बट यू हैव टू राइट डाउन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट, तो आपका वो बिहार हो जाएगा, और अगर लोएस्ट की बात आती है तो आंध्र प्रदेश। क्लियर। उसके बाद लार्ज एरियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइस में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, कॉटन में आपका गुजरात हो जाएगा, जूट में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, शुगर केन में हमारा यूपी हो जाएगा, टी में असम हो जाएगा, कॉफी में कर्नाटका स्टेट हो जाएगा। इसी के साथ साथ मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज जो मार्क करने के लिए आएगा, मयूरभंज, बैलाडीला, रत्नागिरी, बेलारी। फिर मैग्नीज कहां पर है, बालाघाट एंड शिमोगा। शिमोगा किधर है, शिमोगा इट इज इन कर्नाटका। कॉपर में हजारीबाग हो गया, सिंहभूमि हो गया, खेतरी हो गया। देन बॉक्साइट कटनी, बिलासपुर, कोरापुट, उड़ीसा हो गया। कोल माइंस झरिया, अच्छा झरिया इट इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कोलफील्ड है आपकी रानीगंज है। क्लियर। लार्जेस्ट कोलफील्ड इन इंडिया झरिया होगी आपकी, सेकंड लार्जेस्ट रानीगंज होगी। एंड नेवली जो है ये ब्राउन कोल के लिए फेमस है। क्लियर। नेवली किस चीज के लिए फेमस है, ब्राउन कोल के लिए फेमस है। ऑयल रिफाइनरीज में मथुरा या जामनगर में से एक कोई मार्क करने के लिए आता है। देन उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड में अगर बात करते हैं, कांडला आपका गुजरात में हो गया, मुंबई यू ऑल नो वेल इट इज लाइज इन महाराष्ट्र। मर्म गोवा हो गया आपका गोवा में, कोची केरला में हो गया, मैंगलोर आपका कर्नाटका में हो गया, टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई यू नो वेल ये आपका तमिलनाडु में हो गया। तो तमिलनाडु में आपको दो पोर्ट्स नजर आएंगे। देन विशाखापट्टनम जो है आपका लैंडलॉक्ड पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। पारादीप है आपका उड़ीसा में। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल हो गया। फिर इसके बाद आती है बात इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। तो ज्यादातर कोलकाता और अमृतसर का पूछा जाता है हमारे वर्ल्ड मैप में। ठीक, बाकी 2-3 पॉइंट्स हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दिल्ली आप सबको मालूम ही है, चेन्नई, कोलकाता और अमृतसर में आपका ये मार्क करने के लिए आ जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।